आज का जो हमारा प्रश्न है 2015 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए, आपका पहला प्रश्न, भीमसेन जोशी इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भीमसेन जोशी नाम के व्यक्ति हैं। कौन? भीमसेन जोशी इसके लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि किसके लिए वो प्रसिद्ध थे? तो शास्त्रीय संगीत गायन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे? शास्त्रीय संगीत गायन के लिए। भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित है, और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। आजकल लोकप्रिय जो गाना हो गया है, बहुत ज़्यादा लोकगीत हो गया है लोकप्रिय, लेकिन शास्त्रीय संगीत को जानता तक नहीं है लोग। जबकि सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत ही होता है। लेकिन आज शास्त्रीय संगीत फेमस नहीं होकर के कौन सा संगीत फेमस हो गया है? लोकगीत। कौन सा गीत? लोकगीत। जबकि अच्छा कैटेगरी का जो होता है, उत्तम कैटेगरी का कौन होता है? शास्त्रीय संगीत। तो याद रखिएगा कि भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत गायन के लिए। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? बताइए, प्रश्न पढ़ा दिए हैं। तांबा। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का। बिल्कुल। अब है लज्जा। लज्जा जो है एक लेख है, एक कृति है, और यह कृति जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। किसके द्वारा? तस्लीमा नसरीन के द्वारा। लज्जा किनकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की। लज्जा किनकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की। बोलिए, लज्जा तस्लीमा नसरीन की कृति है। लज्जा तस्लीमा नसरीन की कृति है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी समझिए। आप रिफाइन तेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो आप जो रिफाइन तेल खाते हैं उसका रिफाइन कहाँ पर होता है? बताइए। किसी फैक्ट्री में होता है ना, उसका सफाई होता है। तो भारत में सबसे पहले सोना का रिफाइनरी, स्वर्ण रिफाइनरी मतलब सोना का रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो सिरपुर में। कहाँ पर? सिरपुर में। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित है? सिरपुर में। सिरपुर में है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपको गुजरात में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी आपको सिरपुर में अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान भी समझिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य तो में। बताइए कि आप गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताएंगे आप? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। चलिए बताइए, पश्चिम बंगाल की राजधानी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है ना? नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा। बताइए, ऑप्शन ए में यूएसए दिख रहा है। यूएसए का फुल फॉर्म बताइए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। सही बताएं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि पीलिया रोग से संबंधित प्रश्न है। पीलिया रोग जो है वो किससे संबंधित है? अर्थात पीलिया रोग जो है आपको जब हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, यकृत यानी कि लीवर जो है आपको पीलिया रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है आपको कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, रॉक गार्डन जो है वो आपको चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है आपका, गोबर गैस से संबंधित है। बताइए। हाँ, प्रश्न पढ़िए आप। प्रश्न आपसे ही संबंधित है। गोबर गैस प्लांट जो है किसका उत्पादन करते हैं? बताइए। तो गोबर गैस प्लांट आपको है ना मीथेन गैस का उत्पादन करता है, और मीथेन का संकेत जो होता है वो आपको CH4 होता है। क्या होता है? CH4। अगर कहे कि मीथेन गैस जो है किन क्षेत्रों में आपको प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा, दलदली क्षेत्रों में आपको अधिकतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपको बुध है। बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही बात है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार की विजेता कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार की विजेता आपको सत्यजीत रे है। कौन है? सत्यजीत रे है। अगला प्रश्न है ना, नोट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है? तो देखिए, यह भी एक कृति है। ठीक है। नोट जस्ट
एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है? तो विनोद राय। कौन है? विनोद राय। विनोद राय है ना। प्रश्न स्क्रीन पर नहीं आ सका था, जरा ध्यान से देखिए। नोट जस्ट एन अकाउंटेंट, यह एक कृति है, यह एक लेख है और इसके लेखक कौन है? तो विनोद राय है। कौन है? विनोद राय। संसद के संयुक्त अधिवेशन, बोलिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किस शहर का प्राचीन नाम है? प्रश्न को भी व्याय कर लीजिए। इंद्रप्रस्थ जो है आपको दिल्ली शहर का प्राचीन नाम है। इंद्रप्रस्थ किस शहर का प्राचीन नाम है? दिल्ली शहर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रेल म्यूजियम। क्या है प्रश्न? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है वो आपको दिल्ली में है। अक्सर राष्ट्रीय लगा हुआ जो भी प्रश्न नजर आए तो उसका आंसर आप दिल्ली मारिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो, नहीं तो इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1951 में हुआ था। हम पूछ रहे हैं कहाँ हुआ था, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। प्रथम एशियाई खेल आपको 1951 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल वंश का साम्राज्य, मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में इस वर्ष प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब ये है कि मुगल वंश का जो साम्राज्य शुरुआत हुआ था बाबर से शुरू हुआ था, और बाबर जो है आपको मुगल वंश की स्थापना जो किया था वह 1526 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आज के एग्जाम में अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान जो है इस वंश की थी, यानी कि रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान आपको दास वंश की थी। किस वंश की थी? दास वंश की। हाँ, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? दास वंश की। दास वंश की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वीरभूमि किनकी समाधि है? तो वीरभूमि जो है वो आपको राजीव गांधी की समाधि है। वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी की समाधि है। और बापू के समाधि को क्या कहा था? आपको पता होगा, बताइए। राजघाट। क्या कहता है? राजघाट। राजघाट। क्या कहता है? राजघाट। राजघाट कहता है। वीरभूमि किनकी समाधि है? राजीव गांधी की। तो बताइए कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी? उसको एक महिला बम विस्फोट करके मार दिया। बम विस्फोट से हत्या कर दिया गया था। अब बताइए कि भारत की सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन? प्रथम क्या, उसके बाद कोई बना ही नहीं इतना कम उम्र में, इतना कम उम्र में वो बना है। तो राजीव गांधी था जो कि बहुत ही कम उम्र में बना था। 46 वर्ष के अवस्था में ही वो डेड हो गए, मतलब डेड नहीं, हत्या कर दिया गया उनका, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज जो है किसके द्वारा हुआ? ठीक है, तो पेनिसिलिन का खोज जो है आप सबसे पहले तो याद रखिए कि पेनिसिलिन जो है एक दवा है, एक जीवन रक्षी दवा है, और इसका खोज जो है फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या है प्रश्न? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, ठीक है। और ये सरोजिनी नायडू यूपी की थी। कहाँ की थी? यूपी की। ठीक है, तो यहाँ आपको हम बता दी कि सरोजिनी नायडू जो थी वो कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की, जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो आपको हैदराबाद में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है प्रश्न? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बताइए? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई में। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया, मतलब कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कौन सी मिश्र धातु है? क्या है? कौन सी मिश्र धातु है? तो देखिए जस्ता, सीसा, स्टील, एल्युमिनियम, इस चारों में आपको स्टील जो है वो आपको मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। बात समझ रहे हैं? तो अब हम आपको बताते हैं कि स्टील जो है वो किन किन धातु से मिलकर बना है, इसलिए उनको मिश्र धातु कहा गया है। इसमें इस्पात, स्टील और है ना इस्पात, लोहा तथा कार्बन का यह मिश्र धातु है। याद रखिएगा स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें आपको इस्पात मिला है, लोहा मिला है और कार्बन मिला है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब है मैक नंबर।
मैक नंबर जो है किसकी गति से संबंधित है? तो ध्वनि की गति से संबंधित है। मैक नंबर जो है वो किसकी गति से संबंधित है? मैक नंबर किसकी गति से संबंधित है? ध्वनि की गति से संबंधित है। अगला प्रश्न है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो रिवॉल्वर के आविष्कारक जो है वो कोल्ट है ना। बताइए, ये बिहार पुलिस के जो जवान रहते हैं वो अपने कंधा पर जो बड़ा बड़ा बंदूक रखे रहते हैं उसको क्या बुलाता है? रिवॉल्वर। वो बड़ा रहता है कि छोटा रहता है? रिवॉल्वर छोटा रहता है। बड़ा बड़ा जो होता है उसको रिवॉल्वर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस रिवॉल्वर का आविष्कारक जो है आपको कोल्ट है। कौन है? कोल्ट है। और छोटा छोटा जो होता है जो कमर पर देखते हैं वो सब आपको रहता है AK-47, पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं, कट्टा सट्टा जो भी बोलते हैं। रिवॉल्वर के आविष्कारक आपको कोल्ट है। कौन है? कोल्ट है। इसके बाद है आपको बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी किसके कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा विटामिन बी के कमी के कारण होता है। देखिए यहाँ जो बताए हैं आपको रिवॉल्वर के बारे में, रिवॉल्वर के बारे में एक बात समझिए। हम आपको बाय मिस्टेक बता दिए कि रिवॉल्वर जो होता है वो बड़ा जो टांगा हुआ रहता है वो होता है, लेकिन वो नहीं होता है। वो कमर पर जो छोटा सा होता है ना उसको रिवॉल्वर बोला जाता है, जबकि बड़ा सा जो होता है उसको क्या बोला जाता है? AK-47 बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर बता ही दिए थे कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। वहीं विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से आपको स्कैर्बी होता है। विटामिन ए की कमी से रोतौंदी होता है। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? और आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो याद रखिएगा कैंसर जो है वो पटने वाला रोग नहीं है। संक्रामक मतलब पटने वाला रोग, लेकिन पटने वाला कौन कौन रोग है समझ लीजिए। 3 रोग के बारे में बता रहे हैं। अगर अगल बगल में कोई व्यक्ति हो तो सतर्क रहिएगा। ये पटने वाला सांस के द्वारा, वायु के द्वारा, एक साथ खाना खाइएगा उसके द्वारा, एक साथ पानी पीजिएगा उसके द्वारा फैलेगा। समझ लीजिए भविष्य के लिए। हैजा रोग जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, पेट झौरी, अब मुँह से उल्टी होता है, पेटो झड़ता है ना, तो उसको हम लोग हैजा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं। अगर उसके साथ आप रहेंगे तो ये पटने वाला रोग है। उसके अंदर से एक जीवाणु निकलता है। बात समझ में आ रहा है? वो जीवाणु अगर प्रवेश कर गया किसी माध्यम से, आप खा लिए, जैसे कि आदमी मान के चलिए कॉले पर गया, कितना आदमी का ये लक्षण देखिएगा, कॉल पर गया या टंकी जो होता है गया कॉल पर, साबुन से हाथ धो लिया, उसी साबुन से फिर क्या किया उसको छुआ। बात को समझिएगा, आज आप समझ जाइएगा कि सर क्यों बोलते रहते हैं। छुआ और छूने के बाद फिर क्या हुआ, अपना धो लिया, वो निकल गया, और वो तो लगा ही रह गया, या नहीं भी लगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया निकल गया। फिर तीसरा आदमी गया, उसको तो पता है नहीं, फिर उसको छुआ और उसी में आपको बैक्टीरिया आता है। वही बैक्टीरिया जो है आप खाना में ग्रहण करते हैं, जब वो खाना ग्रहण करते हैं तो आपको हो जाता है। और ये इस महीना में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ये जो चैत महीना है डायरिया के लिए बहुत फेमस है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये सब याद रखिएगा कि हैजा यदि किसी को हो जाए, पेट झड़ी, तो ये सब आपको अशुद्धता के कारण से होता है। कॉले पर कोई आदमी गया, चलाया, मिट्टी से हाथ धो लिया, बात समझ में रहा है, तो इसी वजह से जो है आपको हैजा के बारे में समझ गए। अब है क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी या इसको ट्यूबरकुलोसिस फुल फॉर्म नाम है। इस क्षय रोग में क्या होता है, ये अगर आप जैसे इतनी दूरी है हम बोल रहे हैं और भी यदि दूरी है और हवा में हम बोले, हवा का झोंका चला, नाक से निकलता है, उसमें कीड़ा निकलता है, वो कीड़ा आप तक पहुँचेगा, वो आप में प्रवेश किया आपको भी हो जाएगा। अगर साथ खाए उससे भी हो जाएगा, साथ पानी पिए उससे भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? एक साथ सोए हैं होने का डर है। तो कहने का मतलब यह है कि क्षय रोग जो है ये भी आपको संक्रामक रोग है। इसके बाद है आपको डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है यह भी एक संक्रामक रोग है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है कैंसर। कैंसर जो है कोई पचने वाला रोग नहीं है। इसीलिए हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति खांसी भी करे, कोई स्वस्थ व्यक्ति भी, तो खांसी के माध्यम से भी वो निकलता है ना बैक्टीरिया, तो मुंह पर या रुमाल रख करके या हाथ रख करके खांसी करना चाहिए ताकि आपका बैक्टीरिया दूसरे में प्रवेश नहीं करे। उसी तरह से बुखार की बात करें, बुखार भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। बुखार वायरस से होता है। अगर बुखार किसी को लग जाता है, सर्दी किसी को हो जाता है, बुखार नहीं सर्दी, जुकाम जिसको कहते हैं, तो सर्दी जो होता है, तो देखिएगा आप अपने घर में यदि एक व्यक्ति को सर्दी हुआ है तो धीरे धीरे सबको सर्दी हो जाएगा, क्योंकि वो वायरल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस बीमारी सबसे आप लोग बचने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो घबराना नहीं है, ये पटने वाला रोग नहीं है, आप उसका सेवा पानी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह जो है किस वर्ष छोड़ा गया? तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय उपग्रह 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया है? 1975 जी। अगला प्रश्न है प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया था, बताइए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था?
तो कुत्ता है यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन लाइका नामक कुतिया याद रखिएगा, ठीक है। लाइका नाम की कुतिया थी जो कि अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखी थी। चलिए अगला है आपको स्लीपिंग सिकनेस, बोलिएगा। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है किसके द्वारा? तो सीसी मक्खी के द्वारा। समझ लीजिए, स्लीपिंग मतलब क्या होता है? स्लीपिंग मतलब सोना, सिकनेस मतलब बीमारी, मतलब सोने की बीमारी जो किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए उसको सीसी मक्खी काट लिया है। कौन मक्खी काट लिया है? बिल्कुल। इसलिए स्लीपिंग सिकनेस जो है फैलता है, कैसे फैलता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक। भारतीय सेना है ना, इंडियन जो आर्मी है उसका जो सर्वोच्च नायक होता है वो आपको राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक, सबसे ऊंचा जो हीरो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता, मतलब झांसी की रानी पर जो प्रसिद्ध कविता लिखा गया है वह आपको किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अब 10वीं क्लास में पढ़े हुए थे। किन्हें पढ़े थे? झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो बताइए कि झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? चलिए अगला प्रश्न है, मधुशाला क्या है? मधुशाला यह भी एक कृति है, यह भी एक लेख है, और यह लेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चन के द्वारा। किसके द्वारा? बच्चन के द्वारा। मधुशाला के लेखक कौन है? तो बच्चन जी हैं। कौन है? बच्चन जी। बच्चन जी हैं, याद रखिएगा। उसे भी मीठा मधु सब कौन खाता है? बच्चा बच्चे सब ने खाता है, तो इसलिए मधुशाला किनके द्वारा लिखा गया है? बच्चन जी। बच्चन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कर्म भूमि क्या है? कर्म भूमि। कर्म भूमि जो कि आप पढ़े थे 10वीं क्लास में। क्रमवीर। कर्म भूमि जो है आपको, इनके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी है। कौन है? प्रेमचंद। तो बताइए कर्म भूमि के अलावा प्रेमचंद की एक कृति का नाम बताइए आप लोग। ईदगाह। ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और एक और हम बता देते हैं, गोदान। गोदान भी आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से संबंधित है। किससे संबंधित है? रिएक्टर स्केल से संबंधित है। तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है, ठीक है। तो बताइए, एक प्रश्न कमेंट करके बताइएगा कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो ये प्रश्न समझ के 37 नंबर, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, यह मुगलों से नहीं बनाया। यह मुगलों ने नहीं बनाया, कहने का मतलब मुगल वंश के कोई शासक जो है इसको नहीं बनाया। तो देखिए, लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और ताजमहल जो है यह भी आपको शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। आगरा का किला जो है यह भी आपको मुगलों के द्वारा ही बनाया गया। लेकिन कुतुब मीनार जो है यह आपको मुगल वंश के द्वारा नहीं बनाया गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो यह बनाया किसके द्वारा गया है ये भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, इसलिए जो है आपको गुलाम वंश के द्वारा बनाया गया है। लेकिन और याद रखिए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण, ये कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया है तो किन के नाम पर किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? किन के नाम पर किया गया है, तो आप लोग ये चीज़ बताइएगा। अगला प्रश्न है, मेट्रो सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? हम 2-3 दिन पहले ये प्रश्न चर्चा किए थे। मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ चला था? कोलकाता में। उसके बाद कहाँ चला है? दिल्ली में चला है। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका कोई भी अंश शामिल नहीं है। तो उड़ीसा में आपको राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र जो है शामिल नहीं है, जबकि हरियाणा का और राजस्थान का तथा यूपी का है, लेकिन उड़ीसा का नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अंश शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन इस प्रश्न को आप परीक्षा के दृष्टि से नहीं रटेंगे, इसको आप लोग कट कर देंगे। और इसको काटने के बाद आप 2-3 बातों को याद रखेंगे, जैसे कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? और यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। अगला प्रश्न है, चिल्का जो है, चिल्का नाम है, तो चिल्का जो नाम है किसका नाम है? झील का। चिल्का किसका नाम है? झील का नाम है। अगला है, केल्विन पैमाने पर, किस पर? केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? पहले इस प्रश्न को आप VVI नहीं, मोस्ट VVI कीजिए। कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो हम पहले बताएंगे कि कौन कौन निकलती है। देखिए, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है,
जयपुर। क्या है? जयपुर। तो बताइए कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की। सही बात है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए है। ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी। विटामिन डी का जो है सो संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए, विटामिन डी का संश्लेषण आपको त्वचा में होता है। कहाँ होता है? त्वचा में। विटामिन डी का संश्लेषण आपको त्वचा में होता है। ठीक है, लास्ट का 3 प्रश्न बचा है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत खर्च होता है, लेकिन आप लोग ना इसको शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो बताइए, किसने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? मोहम्मद इकबाल। किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने कहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि डेली जो है आपका दांत जो है अब धीरे धीरे लोगों का कमज़ोर होता जा रहा है। कह रहा किसके अभाव में दंत क्षय होता है? मतलब दांत किसी किसी का देखिएगा कि चमड़ा में सट गया होता है, त्वचा में। किसी किसी का देखिएगा दांत जो है कहाँ सट गया होता है? चमड़ा में। बिल्कुल, लगेगा कि आपको दांत है ही नहीं, गुद्दा दिखाई पड़ेगा आपको। तो दांत जो है सो घिसने का कारण क्या है? तो फ्लोराइड। क्या है? आजकल बहुत सारा कोलगेट मार्केट में अवेलेबल हो गया है, जिस कोलगेट को आप जितना अच्छा समझ रहे हैं वो कोलगेट आपके दांत के लिए खराब है। बात समझ में आ रहा है ना? वो चीज़ आपके लिए खराब है। तो याद रखिएगा कि दंत क्षय जो होता है वो क्या चीज़ से होता है? फ्लोराइड से होता है। अगला प्रश्न है, वसा का न्यूनतम स्रोत क्या है? देखिए, वसा जो है तो सबसे कम किस में मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डबल रोटी जो होता है उसमें आपको सबसे कम मात्रा में मिलता है, जबकि अधिक मात्रा में किस में मिलता है? अंडा में मिलता है, मछली में मिलता है और दूध ही मिलता है। बताइए, वसा कहाँ कहाँ से मिलता है अधिक मात्रा में? अंडा, मछली, दूध। अंडा, मछली, दूध, है ना। और डबल रोटी में आपको कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, आज का जो लास्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन था अंग्रेज़ों को भगाने में, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शुरू हुआ था आपको 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही एक नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।